Dear student, today we are going to start chapter number 11. The name of the chapter number 11 is the pronoun case. आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के केस के बारे में। प्रोनाउन कहते हैं सर्वनाम को, जैसे हम पहले समझ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इसकी डेफिनेशन से समझें कि क्या दिया हुआ है इस डेफिनेशन में। द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव शोइंग इट्स रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड केस। केस क्या होता है? ये नाउन में भी होता है, केस एडजेक्टिव का भी होता है, केस प्रोनाउन का भी होता है। तो इनमें क्या पता लगता है कि कोई दूसरा जो शब्द है उसके साथ उस वर्ड का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है उस वर्ड का। अगर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में हम, तो प्रोनाउन का दूसरे शब्द से क्या संबंध है, खास तौर से वर्ब से क्या संबंध है। वर्ब का ये सब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, या वर्ब का पजेसिव केस है। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ही टेक्स लंच एट 1 PM। यहां पर ही को मैंने सर्कल कर रखा है। यहां पर अगर हम कहें कि ही क्या चीज है, ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन का कौन सा केस है? तो प्रोनाउन का केस यहां पर सब्जेक्ट का काम करने का मतलब है नॉमिनेटिव केस हो जाता है। सेकंड में है शी कॉल्स मी हर सन। मैंने यहां पर मी को सर्कल किया है। तो मी से हमें समझना होगा कि ये मी कौन सा काम कर रहा है, कौन से केस की बात कर रहा है। तो यहां पर यहां ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। नीचे बात करेंगे, द ब्यूटीफुल पेन इज नॉट माइन। सुंदर सा पेन मेरा नहीं है। अब इसमें माइन को मैं सर्कल किए लेता हूं। इस माइन का केस बताएंगे आप। तो माइन है पजेसिव। तो देखो पता कैसे लगता है। अगर हु का क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, हु टेक्स लंच एट 1 PM, तब सब्जेक्ट का पता लगेगा। अगर हम whom का क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का पता लगेगा। और अगर हम whose का क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, तो यहां पर हमारा पजेसिव केस का पता लगेगा। ही टेक्स लंच एट 1 PM। 1 बजे कौन लंच करता है? तो आंसर में आएगा ही। शी कॉल्स मी हर सन। वो अपना बेटा कहकर मुझे बुलाती है। तो वो अपना बेटा कहकर किसे बुलाती है? whom does she calls her son। किसे बुलाती है अपना बेटा कहकर? तो मुझे बुलाती है। तो यहां पर मी आया। अब आता है whose। the beautiful pen is not mine। हम कहें whose beautiful pen is। किसका है ये ब्यूटीफुल पेन? नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट पता करते हैं। whom से हम ऑब्जेक्ट कर्म पता करते हैं, और whose से हम पता करते हैं पजेसिव केस, अधिकार सूचक शब्द। इसी तरह के केस हमारे नाउन में भी होते हैं। अब बात करेंगे हम काइंड्स ऑफ केसेस। केस होते कितने तरह के हैं? तो देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ द केसेस। 3 केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव केस जो हमारे फर्स्ट एग्जांपल में दिया है, ऑब्जेक्टिव केस जो हमारे सेकंड एग्जांपल में दिया है, और पजेसिव केस जो हमारा थर्ड एग्जांपल में दिया है। नॉमिनेटिव केस में कौन कौन से प्रोनाउन शामिल होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, दे। ये नॉमिनेटिव केस में होते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, देम ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स ये हमारे पजेसिव केस में होते हैं। Exercise number 1, tick the correct option. First number sentence, the pronoun used as subject in sentence are said to be in the nominative case पे टिक करेंगे। A option is correct. Which word is answer of question denotes a pronoun in possession। possession किससे पता लग रहा है? तो whose से possession पता लगता है, अधिकारवाचक। This beautiful shirt belongs to me। To which case does pronoun me belongs? This is objective case. C option is correct. 4 number does her work in the evening? Which pronoun will fill in the blank correctly? तो यहाँ पर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। डज हर, और हर आया है, इसका मतलब वहाँ फीमेल की बात हो रही है। तो यहाँ बी ऑप्शन पर सी दिया है, इसको ही फिल करेंगे। This book is not ... it is mine। Which of the following words will fill in the blanks correctly? This book is not।
इसमें हर्ष हो जाएगा। एक्सरसाइज सेकंड, पिक आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द केस अगेंस्ट ऑफ ईच। तो इनमें से हम सबसे पहले पिक करेंगे फर्स्ट सेंटेंस में यू और ही, ये दोनों ही नॉमिनेटिव केस हैं। वी हैव डिपॉजिटेड आवर बुक्स विद हिम, वी नॉमिनेटिव केस है और आवर ये एडजेक्टिव है, हिम ये ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस, आई एम मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, आई ये जो है हमारा नॉमिनेटिव केस है, जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव होता है। फोर्थ नंबर, दिस वॉच इज नॉट माइन, माइन दिस इज पजेसिव केस और इसमें इट जो दिया है ये नॉमिनेटिव केस। 5 नंबर, ही विल टेक मी राष्ट्रपति भवन वनडे, ही यहाँ पर जो दिया है ये हमारा आता है नॉमिनेटिव केस में और मी ये ऑब्जेक्टिव केस। 6 नंबर सेंटेंस, यू डू योर वर्क, यू नॉमिनेटिव केस। अब योर जो है ये तो एडजेक्टिव है, ये बाद में बताएंगे एडजेक्टिव क्यों है, और हर्ष ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो कुछ जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं प्रोनाउन जैसे लगते हैं लेकिन वो प्रोनाउन होते नहीं, वो एडजेक्टिव होते हैं जब वो किसी नाउन के पहले लगे होते हैं। तो अगर अकेले लगे होते हैं तो प्रोनाउन होता है। 7 नंबर सेंटेंस में आई दिया है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है और हिम ये ऑब्जेक्टिव केस है। 8 नंबर में व्हेन वी वर इन शिमला वी मेट यू इन अ हॉस्टल, वी ये नॉमिनेटिव केस हो गया और उसके बाद फिर से वी है, ये भी नॉमिनेटिव केस है। यू ये ऑब्जेक्टिव केस है। 9 नंबर, आई हैव अ सिस्टर, आई नॉमिनेटिव केस, फिर से आई है, फिर नॉमिनेटिव केस। 10 नंबर, दे नीदर लेफ्ट एनी साइन हियर नॉर कॉल्ड अस, दे नॉमिनेटिव और अस ऑब्जेक्टिव। एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट प्रोनाउन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या फिल करना है, कोई भी हमें प्रोनाउन फिल करना है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, खुद पता लग जाएगा। डज हिज होमवर्क इन द इवनिंग, हिज से पता लग रहा है यहाँ पर ही आना चाहिए। सेकेंड नंबर, द टीचर कॉट, यहाँ कोई भी आ सकता है, थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन। द टीचर कॉट, यू भी आ जाएगा, मी भी आ जाएगा, हर भी आ जाएगा, शी और जो भी है हिम भी आ जाएगा। तो यहाँ मी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉट मी कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। बी ऑफन डिसीव, यहाँ होगा अस, बी ऑफन डिसीव अस। आई बॉट ए पेन, दिस पेन इज माइन। आई वेंट टू द टीचर, ही आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चंस। हियर इज द बुक, यू मे टेक इट। आई कॉल, 7 नंबर में आई फिल होगा, 8 में दे। 9 नंबर में लेफ्ट हर वॉच हियर, शी, इट इज हर्स। 10 नंबर, आई एम दिया है तो इससे पता लग गया है आई होना चाहिए। आई एम डूइंग माई वर्क, यू शुड डू योर्स। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप खूब स्टडी करेंगे। जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसमें कुछ ज्यादा फोकस करेंगे और उसमें कुछ ज्यादा समय दीजिए। जिसको आपको करने में असहजता महसूस होती है, जिसमें आपको लगता है कि हमें इस सब्जेक्ट से डर लगता है या इसमें हमें रुचि नहीं लगती, उस सब्जेक्ट में आप भरपूर टाइम दीजिए और सब्जेक्ट से ज्यादा समय दीजिए और एक दिन आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे, बहुत अच्छी आपको नॉलेज हासिल होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाब व्यक्ति बनकर दिखाएंगे। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।